तो आज का चौथा अध्याय में कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। और इन लोगों ने पहले 3 अध्यायों को जो नहीं देखा, वहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और थोड़ा बैकग्राउंड भूमिका आप लोगों को बताऊंगा कि पौलुस ये चिट्ठी को उसके अंत के जीवन में वो लिख रहा है। पौलुस अभी जेल में है, वो मरने का समय उसका आ गया और पौलुस जानता है कि वो मरने वाला है और उस घड़ी में ये चिट्ठी लिख रहा है। और जैसे हमने अभी चौथा अध्याय में उसका 11 पद में हमने पढ़ा कि केवल लूक मेरे साथ है, केवल लूक मेरे साथ है। और जब हम इस चिट्ठी का आखिरी भाग को पढ़ते हैं और पौलुस का जीवन को करीबी से जब हम देखते हैं, इतने साल वो प्रभु का वचन जगह जगह में बांटा और बहुत सारे संकटों का मुसीबत उसने किया और वो गवाही भी देता है कि परमेश्वर ने उसको हर एक प्रकार के संकट से बचाया। लेकिन यहाँ पर पौलुस जानता है कि उसका अंत आ गया, इसलिए वो कहता है यहाँ पर 6 और 7 पद को पढ़ो थोड़ा सा, 6 and 7। কেননা কেউ নৈকট্যে নেই এবং আমার প্রস্থান সময়ে আমি উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ ও নিরোপিত শেষ বিশ্বাস। राइट, तो यहाँ साफ कह रहा है कि मेरा चले जाने का समय आ चुका है, मैं दुनिया को छोड़ने वाला हूँ करके ये जानता है। इसलिए वो कह रहा है कि मेरा अंत निकट है और मैंने अच्छा लड़ाई एक योद्धा के तरह मैंने लड़ा है और एक दौड़ की तरह मैंने इस जीवन को जिया है। और दौड़ जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ को हम लोगों को कानून या नियम के अनुसार दौड़ना पड़ता है। जब हम देखते हैं कि जो ओलंपिक दौड़ों में भाग लेते हैं तो वो ट्रैक होता है, वो ट्रैक के बिल्कुल बीच में उनको दौड़ना पड़ता है। अगर ट्रैक को इस पार या उस पार करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मैंने इस दौड़ को खत्म किया और दौड़ खत्म करने का मतलब है उसने सही तरीके से इस जीवन का दौड़ को, प्रभु का जीवन, प्रभु में आने के बाद का जीवन का दौड़ उसने सही रीति से दौड़ा है। तो पहला अध्याय में जब हम देखते हैं, पहला अध्याय में हम जानते हैं कि पौलुस तिमोथी को याद दिलाता है उसका माँ और उसका दादी माँ का विश्वास के बारे में याद दिलाता है और उसका जो विश्वास को दोबारा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको रिकिंडल बोलते हैं। क्या शब्द है वहां पर? चैप्टर 1 वर्स 6, पहला 2 तिमोथी 1:6 में क्या शब्द दिया? टू रिकिंडल, कीप अब्लेज द गिफ्ट ऑफ गॉड दैट इज इन यू। हिंदी में या बांग्ला में क्या शब्द है वहां पर? यस, चैप्टर 1 वर्स 6, उद्दीप। ओके, ऑलराइट, एनीहाउ जो भी है, वो आग जो बुझ रहा है, वो आग को दोबारा जलाना है। तो वो तिमोथी का जीवन में वो आग जो है कमजोर हो रहा है, तो पौलुस उस आग को दोबारा और तेज से जलाने का इच्छा प्रकट कर रहा है। दूसरा अध्याय में हमने देखा है पौलुस उसको पापों से बचाने के लिए चेतावनी देता है। 2:22 में हमने पढ़ा कि वहां पर उसको कहता है कि नौजवानों का जो जिस प्रकार का जो पाप है वहां से तुमको दूर भागना है वहां से। वो दूसरा अध्याय में देखते हैं। और तीसरा अध्याय में जब हम देखा, वहां पर हम देखते हैं कि वो पौलुस तिमोथी को बताता है कि जीवन में बहुत सारे संकट आएंगे और संकटों का सामना हमको करना पड़ेगा और ऐसे भी लोगों का सामना करना पड़ेगा जैसा जानेस और जैम्ब्रिस जैसे लोगों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। और जानेस और जैम्ब्रिस जो है, उनका मुख्य काम लोगों को अंधकार में रखना, ये जानेस और जैम्ब्रिस का काम है। तो परमेश्वर हम लोगों को इस प्रकार के लोगों के साथ भी जो युद्ध करना, युद्ध का मतलब यहाँ पर लड़ाई नहीं है, लेकिन उनके साथ बातें करना प्रभु हमको शक्ति या और बुद्धि देता है। लेकिन चौथा अध्याय में
पौलुस जो है सबसे जरूरी बात यहाँ पर बताता है, और ये चौथा अध्याय जो है सबसे मुख्य और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं ये यहाँ पर बताते हैं। और वो चौथा अध्याय का दूसरा पद में वो बता रहा है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नाउ फॉर तिमोथी टू डू। जरा देखो 4:2 में क्या बोल रहा है उसको। এই দেড় আজ্ঞা দিতেছি, তুমি বাক্য প্রচার কর, সময়ে অসম কার্য অনুরক্ত সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা অবস্থান পূর্বক। यस, ओके। प्रोक्लेम द मैसेज, प्रचार करो। सुसमाचार जो है उस वो बताना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। इंग्लिश में कहता है कि प्रीच द वर्ड, प्रीच द गॉस्पेल। और ये हम लोग कौन सा भी समय, कैसा भी अवस्था है, सब समय में हम लोग तैयार होना चाहिए सुसमाचार बताने के लिए। और ये सबसे जरूरी बात जो है पौलुस उसके अंत में उसको बता रहा है कि हम लोग तैयार होना चाहिए। अभी मैं प्रश्न करता हूं कि क्यों हम लोगों को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए? व्हाई शुड वी प्रीच द गॉस्पेल? क्या कारण है कि हम लोगों को सुसमाचार बताना चाहिए? कोई बता सकते हैं? व्हाई शुड वी प्रीच द गॉस्पेल? व्हाट इज द रीजन फॉर प्रीचिंग द गॉस्पेल? और पौलुस जो है एकदम अंत में सबसे जरूरी बात तिमोथी को बता रहा है। व्हाई डू यू थिंक वी शुड प्रीच द गॉस्पेल? समाचार बताना चाहिए, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने जो आग से बचा, हमने जो अनंत मृत्यु से, जो परमेश्वर का उस क्रोध से जो हमने हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम दूसरे को बताएं ताकि वो लोग भी बचाए। परमेश्वर भी चाहते हैं कि वो लोग, जो लोग अभी तक नहीं जान सुने हैं, तो विश्वास नहीं किया, उनके पास भी ये सुसमाचार पहुंचा। प्रभु चाहते हैं उन लोग भी बचे, और इसलिए प्रभु में जॉन गॉस्पेल में लिखा है, उसका 10 चैप्टर में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो आने वाला है, जो अयहूदी लोग हैं, उनके लिए भी प्रभु ने प्रार्थना की। इसीलिए हमें सुसमाचार प्रचार करना बहुत लोग अंधकार से आया। परमेश्वर ने किस लिए उनको रचाया, मनुष्य जाति को? क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए, उनकी स्तुति आराधना करने, उनके साथ समय बिताने, उनके प्रेजेंस में बैठने के लिए। और इसीलिए यस, वेरी गुड। पहले कारण जो आपने बताया कि हम लोगों को उद्धार दिया, हम लोगों को उस न्याय से बचाया, और वो पहला पद में भी ऐसा ही लिखा है, ओके, आई solemnly charge you before God and Christ Jesus who is going to judge the living and the dead। तो प्रभु यीशु मसीह एक दिन न्याय करने वाला है, तो वो एक कारण है। और उस न्याय से हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह बचाए। और दूसरा कारण तुमने बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह जो है वही उद्धार करता है, ही इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, और वो हम लोगों को आशा दे सकता है। ओके, सो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को न्याय से बचाया। दूसरा कारण हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? ही इज द ओनली सेवियर। और इस दुनिया जो है झूठ से भरा हुआ है, और हर प्रकार के फेक न्यूज, हर प्रकार का धोखा देने वाले चीजें इस दुनिया में है। और इस दुनिया में आशा नहीं है, इस दुनिया में मृत्यु है, इस दुनिया में संकट है, इस दुनिया में क्लेश है, इस दुनिया में बहुत प्रकार के समस्याएं हैं। और इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है, एक ही जन है जो हमको बचा सकता है, हमको उद्धार दे सकता है, हमको आशा दे सकती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उसके बारे में प्रचार करना जरूरी है। तो ये कुछ कारण है जो हम लोग जैसा तीसरा पद में भी हम लोग देखते कि कितने प्रकार के झूठे शिक्षा हैं इस दुनिया में। फॉर द टाइम विल कम व्हेन दे विल नॉट टॉलरेट साउंड डॉक्ट्रिन, मतलब सही शिक्षा लोगों को सुनना पसंद नहीं करेगा। फेक न्यूज पसंद है, कुछ भी कान में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा है दे विल क्या, वहां पे क्या लिखा है, इचिंग ईयर्स, कान में खुजली देने वाला खबर सुनना पसंद करेंगे। हाँ, व्हाट इज इट? कानों की खुजली। तो इस प्रकार के खबर लोगों को सुनना पसंद है। फेक न्यूज सबको आज
पसंद है। तो ये ऐसे समय पर हम लोग जी रहे हैं जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये दुनिया का अंत निकट है, हम लोग जानते हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे झूठ फैला हुआ है और सुसमाचार क्या है? सत्य है। सुसमाचार सच्चाई के बारे में बताता है, इसलिए हम लोगों को सुसमाचार बताना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए पौलुस उसको कह रहा है कि तुम प्रचार करो, प्रीच द वर्ड, प्रीच द गॉस्पेल। और अभी एक बात यहाँ पर है, जो जब मैंने इस बात को थोड़ा सा ध्यान से जब मैंने स्टडी किया तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि पौलुस का जीवन का अंत वो किस रीति से वो बता रहा है। जैसे 6 पद में ऐसा लिखा है कि आई एम ऑलरेडी बीइंग पोर्ड आउट एज अ ड्रिंक ऑफरिंग। ये ड्रिंक ऑफरिंग क्या है? वहां पर क्या बोला गया है ड्रिंक ऑफरिंग के बारे में? ओके, इन हिंदी वर्स 6, आदर के समान। आदर, ओके, व्हाट डज दैट मीन? ओके, ओके, राइट, डाला जा रहा है, एक से मेरा कोई कीमत नहीं। ओके, हाँ, आग्रह, ओके, ऑलराइट। सो अभी थोड़ा सा पुराने नियम में हम लोग जाएंगे और इस प्याला का जो अर्पण है इसके बारे में थोड़ा सा कुछ वचनों को पढ़ेंगे। गणना का पुस्तक नंबर्स चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 5। और ये चीज हमने थोड़ा सा जब हम लोग ये स्टडी कर रहे थे पुराने नियमों का सैक्रिफाइसेस, अर्पणों के बारे में जब हमने स्टडी किया था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था। लेकिन थोड़ा इन 5 पदों को पढ़ो, गणना का 15 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ो और हम लोग अलग अलग प्रकार के अर्पणों के बारे में हम लोग पढ़ सकते। जरा पढ़ो। প্রভু মসিকে কহিলেন, ইসরায়েল সন্তান তাদেরকে বলো, আমি তোমাকে যে দেশ দেব তোমাদের নিবাসে প্রবেশ করিলে মানব পূর্ণ করোনা থেকে স্ব ইচ্ছা নৈবেদ্য তোমাদের নিরূপিত রূপে সাদি পাল হইতে সর্ব উদ্দেশ্যে গৌরব করিবার জন্য সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে অগ্নিকূট স্বরূপ হোম কিংবা বলি উৎসর্গ করিবে। উহার সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে দিনের চতুর্থ তৈলে মিশ্রি 1 ওইকা 10 লক্ষ নিয়ম বলি অথবা বলির জন্য প্রত্যেক মেষ শাবকের জন্য প্রিয় নৈবেদ্য বলিয়া 1 হিনের চতুর্থ দ্রাক্ষারস প্রস্তুত। ओके, 5 पद को दोबारा पढ़ो। कौन सा अर्पण है लास्ट में? মেষ শাবকের জন্য প্রিয় নৈবেদ্য বলিয়া 1 হিনের চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারস প্রস্তুত। ओके, तो ड्रिंक ऑफरिंग के बारे में प्याला का पेयनो, ओके, पान, ओके, राइट, ओके। इन हिंदी व्हाट इज द, डज इट से दैट? ओके, so that's the drink offering, that द्राक मधु। ऑलराइट, अभी इन वचनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 प्रकार के बलियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहला वाला जो है 3 पद में है वो होम बलि है। और वो होम बलि का मतलब जो अर्पण जो है पूरा जला दिया जाता है। दूसरा बलि जो है वो भी तीसरे पद में ही है और वो है अपने इच्छा से जो बलि हम लोग करते हैं, इट इज अ फ्री विल ऑफरिंग। तीसरा बलि जो है वो आप 4था पद में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में कह रहा है इट्स अ मील ऑफरिंग और ग्रेन ऑफरिंग। ग्रेन ऑफरिंग को क्या बोला हिंदी में? ग्रेन, अन्न बलि। ओके, बांग्ला में भी अन्न बलि है ना? ओके, तो ये तीसरा बलि है। और लास्ट में जो है ये ड्रिंक ऑफरिंग। अभी हम लोग क्या सीखते हैं? ये जो बलिदान जो यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं कि एक बलि देने के बाद आपको दूसरा बलि देना है, दूसरा बलि के बाद आपको तीसरा बलि देना है और आखिरी में ये प्याला का बलि है, ड्रिंक ऑफरिंग एकदम लास्ट में है। और इसलिए पौलुस जब कहता है 2 तिमोथी का 4था अध्याय कि उसका जीवन का अंत में वो एक प्याला बलि की तरह वो ढाला दिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? अभी जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये दृश्य जो है इतना अच्छा नहीं है। अभी जब किसी आदमी का सिर काट दिया जाता है तो वो अवस्था क्या होगा, वो दृश्य क्या होगा, उस जमीन पर कितना खून बहेगा
ये दृश्य पॉल के दिमाग में है। वो जानता है कि उसका अंत आ गया, वो जानता है कि उसका सिर अभी काट दिया जाएगा। उसने अपने जीवन में सारे बलि जो था, जो देना था, उसने दे दिया। उसने अपना पूरा जीवन उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पण किया था, और अंत में उसका जो सिर काट दिया जाएगा, उसका खून जो है एक प्रकार का जो प्याला का बलि जैसा, और ये पौलुस जानता है। और इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है कि मेरा जीवन जो है एक प्याला के बलि के समान है। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं हम लोग? क्या मैं उस अंत तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूंगा? पौलुस लगभग 35 साल उन्होंने सुसमाचार विभिन्न जगहों में वो प्रचार किया। अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने सुसमाचार सुनाए। अलग अलग प्रकार का संकट का सामना उसने किया, और ऐसे संकटों का सामना करने के बाद जो इनाम इस दुनिया से उसको मिला, उसको क्या पैसा मिला इस दुनिया से? उसको क्या, उसका नाम क्या मशहूर हुआ? वो क्या बहुत ही सुख में उसने क्या जीवन जिया? क्या उसने बहुत बड़ा घर बनाया? क्या मिला उसको इस दुनिया से? इतना प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने संकट उसने सहन लिया। अंत में उसका सिर उसको प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पण करना। और इस दुनिया से हम लोग कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि मुझे इस दुनिया से कुछ आराम, इस दुनिया से कुछ खुशी, इस दुनिया से मुझे कुछ मिलने वाला है करके कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया से हम लोगों को बस संकट, दुख, कष्ट, और अंत में हमारा जीवन इस दुनिया ले लेगा। तो पॉल का लक्ष्य, पॉल का ध्यान कहां पर है? आपका ध्यान, मेरा ध्यान आज कहां पर है? क्या मेरा ध्यान इस दुनिया के चीजों के ऊपर है, या मेरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है? तो जरा देखो पौलुस का ध्यान कहां पर है। 18 पद को पढ़ो जरा, 4 का 18। उसका लक्ष्य उस स्वर्गीय राज्य के ऊपर है। उस स्वर्गीय राज्य के ऊपर हमारा भी लक्ष्य और ध्यान होना चाहिए, जिस प्रकार पौलुस का है। और पौलुस को चिंता नहीं, हाँ मैं अभी मरने वाला हूं, इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं मिला और ना कुछ मिलने वाला है, लेकिन मेरा इनाम, मेरा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह के राज्य के ऊपर है। और उसका राज्य जो है कितने दिनों के लिए होगा? युगान युग के लिए। युगान युग के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य में रहने वाला हूं, और वहां का जो सुख और आराम का आनंद मैं करूंगा। इस दुनिया में मुझे जो संकट, जो दुख, जो कुछ भी समस्या मेरे जीवन में आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम के वजह से मैं सहने के लिए तैयार हूं। और ये चीज हम लोग सीखते हैं पौलुस का जीवन से। और इसलिए 7 पद में वो कहता, 8 पद में क्या कहता है? उस अनंत राज्य में, अनंत काल का जो प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य में, उसको क्या मिलने वाला है? 8 पद को जरा पढ़ो। প্রভু সেই ধর্মময় বিচারকর্তা সেই দিন আমাদের কেবল আমাকে নয় বরং যত তাহার প্রকাশ প্রাপ্তির ভালো আসিয়াছে সেই সকলকে দেবে। हाँ, तो वो मुकुट उसको, और उस इनाम के लिए हम लोगों को भी इस दुनिया में जो है हम लोगों को भी कष्ट करना है उस मुकुट को पाने के लिए। इस संसार जो है, इस संसार से हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। जो मिलने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में है, और उसका मुकुट के इंतजार में हम लोगों को बैठना है। अभी ये पौलुस का जीवन से हम लोगों को सीखता है, लेकिन पौलुस के अलावा और तिमोथी के अलावा और कुछ लोगों के बारे में हम लोग देख सकते हैं, और ये उनके नाम आते हैं 10 और 11 पद में हम लोगों को कुछ नाम दिखाई देते हैं। तो 10 पद में पहले हम लोग देखते हैं कि दिमस नाम का एक व्यक्ति है, और दिमस जो है वो क्या किया? वो संसार के चीजों के पीछे चला गया। दिमस हैज deserted me because he loved
दिस प्रेजेंट वर्ल्ड, उन्होंने इस दुनिया के चीजों के ऊपर उसने प्रेम रखा, अपना लक्ष्य और उसका मन इन संसारिक चीजों के ऊपर उसका लक्ष्य था। और एक नाम जो 11 पद में हम लोग देखते हैं वो मार्क। अभी लूक जो है पौलुस के साथ में है, और टाइटस जो है वो दालमेशिया चला गया करके हम लोग पढ़ते हैं। क्रेसेंस जो है गलेशिया चला गया है। तो क्रेसेंस और टाइटस जो है अच्छे, वो बहुत ही सेवा में लगे हुए और अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मार्क के बारे में हम लोग प्रेरितों का 11वां अध्याय में पढ़ते हैं। प्रेरितों का 11वां अध्याय में मार्क के बारे में क्या देखते हैं हम लोग? मार्क के साथ क्या हुआ था? छोड़ के चला गया था, और बारनबास और पौलुस के बीच में झगड़ा भी हुआ था इस मार्क के वजह से, और बारनबास मार्क को बाद में उसको लेके गया और प्रचार करने लगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस मार्क को वापस बुलाता है और कहता है कि वो लाभदायक है, ही इज यूजफुल टू मी इन द मिनिस्ट्री। एक समय में पौल इतना गुस्सा किया मार्क के ऊपर और उसको दोबारा अपने साथ लेना नहीं चाह रहा था, और बारनबास के साथ उसका रिश्ता खराब हुआ ये मार्क के वजह से। लेकिन अब यही मार्क के बारे में हम लोग देखते हैं कि मार्क जो है कहता है कि वो लाभदायक है, सेवा के लिए उसको लेकर आओ करके वो बता रहा है। तो देमस और मार्क ये दो प्रकार के लोग हैं। मार्क भी छोड़कर चला गया था लेकिन वो वापस आया। देमस छोड़कर वापस नहीं आया और उसने इस संसार की चीजों के ऊपर उसने प्रेम रखा। तो हम लोग कहाँ पर है? हम लोग किस प्रकार से होना चाहिए? क्या मैं देमस की तरह हूँ, संसार की चीजों के ऊपर प्रेम रख के इस दुनिया के चीजों में व्यस्त हो जाऊंगा, या फिर मैं मार्क की तरह हूँ, मैं मार्क की तरह वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आऊंगा, प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लगा रहूंगा। और जो अच्छा गवाह हमारे लिए है वो पौलुस खुद ही है, और पौलुस का जीवन से हम लोग सीख सकते हैं कि अंत तक उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने यत्न किया, कोशिश किया, विश्वास नहीं छोड़ा, और वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आखिरी घड़ी तक रहेगा। और 17 पद में ऐसा लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह हमको शक्ति देता है, बट द लॉर्ड स्टूड विद मी एंड स्ट्रेंथन मी। और हर प्रकार के समस्याओं में प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को शक्ति देता है, सहायता देता है, और मुसीबतों का सामना अगर हम लोगों को करना है तो प्रभु यीशु मसीह निश्चय साथ देगा। वो गाना हमने अभी गाया था, वो कौन सा गाना था? एक what was the song that we sang? एक हिंदी गाना था 265, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। तो यहाँ पर मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वह थामेगा, भटके हुओं को राह दिखाना इस धरती पर वो आया है। और जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको, लहू बहाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। तो इस जीवन के यात्रा में प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सिर्फ एक दर्शक नहीं है, सिर्फ देखता नहीं है, लेकिन हाथ भी थामेगा, और अगर हम लोग भटक गए तो वापस भी हम लोगों को लेकर आता है, जैसे मार्क को वापस लेकर आया और पौलुस का हर समस्या में उसका सहायता किया। और यही हमारे जीवन में भी हम लोग इन बातों को क्या एक एक्सपीरियंस हम लोगों को भी होना जरूरी है कि प्रभु ने मेरी सहायता किया, प्रभु ने मेरे हर संकट में उसने मदद किया। तो आशा करता हूँ इस 4 अध्याय से भी कुछ बातों को हमने सीखा।